हमारे सामने मुहर्रम शरीफ का महीना, अल्लाह का एहसान है कि हमारा महीना कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पे ही आखिर होता है और दूसरे कुर्बानी वाले महीने में शामिल होने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस तरह से प्रोग्राम किया करते हैं और आप सभी हजरात इसमें शामिल होया करते हैं। अभी रजी साहब ने एक अच्छा के दौर में या किसी भी दौर में हर वक्त पैसे की ज़रूरत सामने आई है और अगर ये प्रोग्राम इस मैरिज हाउस में हो रहा है तो यकीनन इसके भी खर्च होंगे और इसके भी तमाम लवाजमात हैं। आप सबको यहाँ बुलाने में पानी के इंतजाम हैं और भी चीज़ों के नाश्ते वगैरह के प्रोग्राम ये चल रहा है। इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए और ये जो कार्यक्रम रखा गया है जिस कार्य ये एकता सद्भावना का ही मंच है और हम शुक्रगुजार हैं बसर जी का कि हमको फोन करके उन्होंने यहाँ पे इस मंच पर बुलाया। हम भी उनको अलग से अपने तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि आगे बहुत कुछ बाकी है। एकता का जो प्रतीक होता है, हम चाहते हैं कि दो सब एकता के लिए क्षमा चाहेंगे। एकता हम सभी चाहते हैं कि हम सब एक होकर के रहें। जब तक हर व्यक्ति के अंदर मानवता जन्म नहीं लेगा तब तक हम एकता और सद्भावना को जागृत नहीं कर सकते। इसलिए कि मानवता ही एकता और सद्भावना की जननी है और मानवता ही हर चीज को जन्म देता है। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है किस तरह कार्यक्रम? आज जो है इमाम चौक मंडल एक्शन कमेटी पूरे गोरखपुर कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? आज इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी गोरखपुर और गोरखपुर मंडल के सभी मुतवल्लियों को बुलाया गया है और जो मुहर्रम का महीना है इमाम हुसैन की शहादत का, तो उसके लिए हम लोगों ने बुलाया है और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, हमारी सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को मद्देनज़र मुतवल्लियों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो जो है रवायती जो उनका काम है, रवायती रूप है, उसको लेकर के आगे चलें, प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन के सहयोग करने के साथ साथ हम अपने त्योहारों को अच्छी तरह से मनाएं क्योंकि अक़ीदत का महीना है। त्यौहार हमेशा संस्कृति की पहचान कराते हैं। हम भारतीय कल्चर और भारतीय सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने जो रवायती काम है उसको आगे करेंगे। इसीलिए मुतवल्लियों की एक आम बैठक बुलाई गई है। कितने मुतवल्ली आज के प्रोग्राम में शामिल हुए? लगभग वैसे मुतवल्ली तो हमारी लिस्ट में जो है 1848 है, जो पूरे हमारी लिस्ट में जहाँ हमारे अंदर में उनको गाइडलाइन दिया जाता है। लेकिन अभी लगभग 400-500 मुतवल्लियों को जो खास मुतवल्ली हैं, बड़े मुतवल्लियों को बुलाया गया है। 10 बजे से प्रोग्राम तो अभी 400-500 की तो संख्या, 100 की संख्या नहीं दिख रही है। अभी 3 बजे तक टाइम है, धीरे धीरे सब लोग आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव सब लोग भेज रहे हैं, उस हिसाब से लगभग 400-500 मुतवल्लियों को इन्वाइट किया गया, बुलाया गया। नहीं, इनवाइट करना और कितने उपस्थित हैं, सवाल ये है। अभी देखते हैं, अब शाम तक आपको उपस्थिति की गणना बता दिया जाएगा। समय तो 10 बजे का दिया गया था ना, इस वक्त हम 12 बजे खड़े हैं। समझते हैं भारतीय समय अनुसार है, भारतीय परंपरा है, भारतीय समय को तो क्या जो रवायती जुलूस निकलेगा वो भी भारतीय समय अनुसार निकलेगा कि अगर 9 बजे टाइम दिया जाएगा तो 12 बजे रात में निकलेगा? हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय समय अनुसार, रवायती के अनुसार चले, परंपराओं के अनुसार चले। सरकार की गाइडलाइन को हमारे मुतवल्ली मानते हैं। गोरखपुर शहर की खूबसूरती यह है कि हम लोग मानते चले आ रहे हैं और परंपराओं को लेकर के चलते हैं। और गोरखपुर का मुहर्रम न केवल भारत में है लेकिन विश्व में एक अनूठा मुहर्रम होता है। तो गोरखपुर की सबसे बड़ी गोरखपुर निवासियों की शान है कि हर साल हम बहुत ही शांति अमन के साथ मना लेते हैं। उसी शांति अमन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बैठक इसमें जो मुख्य कार्यक्रम आपके होने हैं वो क्या है?
मुख्य कार्यक्रम ये होंगे कि जो मुतवल्लियों की समस्याएं हैं उसको लिस्ट तैयार किया जाएगा, अब उसको प्रशासन से अवगत करा करके समय के पहले उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी बारिश का मौसम है, 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। खासतौर से जो डेंस एरिया है वो देखा गया है। और अगर हम स्पेशली बात करें मुस्लिम मोहल्लों की, चक्सा हुसैन हो, चाहे रसूलपुर हो, चाहे इस एरिया में, तो वहाँ पर राबिश और गंदगी निकाल के पड़ी हुई है, 3-3 महीने से उसको साफ़ नहीं किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में आप लोग का क्या एक्शन है? ये तो हमारी एक्शन तो नहीं ले सकते, हम सरकार को या प्रशासन को सलाह दे सकते हैं कि ये समस्याओं का निवारण सबसे पहले करा दिया जाए ताकि जुलूस निकालने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराना चाहेंगे और ताकि हमारी हर समस्याओं का निदान हो सके। आज जो यहाँ इस प्रोग्राम में आप आए हैं, तो आइए हम सब तो लोग कैसे आना हुआ आपका? ये तो प्योर इस्लामिक प्रोग्राम है, उसमें जो है इमामबाड़ा और उससे रिलेटेड चीज़ें मुहर्रम से, तो आपका यहाँ पर हमारे यहाँ के, जैसे मेरा नाम गजानन मोर है, मेरा पैना घर है महाराज गवैया, हमारे यहाँ के खैरुल बसर जी हैं। अभी बहुत ही प्यारी बातों से हम लोग को मतलब हमारे यहाँ रहे थे। मुहर्रम का जो रमजान का महीना चलता है, हमारे बीच में इसमें त्यौहार में एकाजिया जैसे एकता पर हम सबके बड़े भाई एक मंच रखा है, उसमें हम शमशाद आलम रायन साहब से गुजारिश से की आए आपकी बातें रखें। तो यहाँ पे हमारे कहने मतलब यही है कि त्यौहार कोई भी मनाता हो, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन वो एकता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव ये सबके पास होना चाहिए। अगर हम मुस्तहत अगर हम किसी काम को नहीं करते हैं तो सुसज्जित तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको उन्होंने बुलाया था, तो हमने एकता के बारे में या सद्भावना के बारे में या आपसी प्रेम या भाईचारे के बारे में जो भी हमारे पास गुण था, जो ज्ञान था, वो मैंने यहाँ पे मंच के माध्यम से सभी को बताया कि कोई भी त्यौहार में एकता, सद्भावना ये अति आवश्यक है और ये होना चाहिए। और जब तक किसी भी मनुष्य के अंदर मानवता धर्म जागृत नहीं होगा, तब तक एकता और चाहे सद्भावना कह ले, ये हम नहीं कर सकते। सामने आते हैं कभी आगे पीछे, तो मानवता धर्म से ही, मानवता से ही ये हमारा एकता, सद्भावना, प्रेम जो कुछ भी जागृत होता है उसी से जागृत होता है। इसलिए कि मानवता धर्म मेन ही जो है हर चीज़ की जननी है, वो सबको जन्म देती है, एकता और भाईचारा। मेन समस्या की जो सभी लोग, ये कार्यक्रम जो है इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी जो है 15 साल से मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल, ईद, बकरीद के हर मौके पर शहर के संभ्रांत नागरिक और मुतवल्लियों के साथ एक बैठक करती है। कहीं छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं, उनकी समस्याएं उनके लेटर पैड पर लिया जाता है, फिर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी अपना पैड लगाकर संबंधित अधिकारियों को जो है अवगत कराती है। और जब कमेटी जाती है संबंधित अधिकारियों के पास, तो मसले बड़े आसानी से हल भी होते हैं। मैं इसके लिए प्रशासन का और गोरखपुर आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आवाम भी प्रशासन का साथ देती है और प्रशासन मुतवल्लियों की समस्याओं को बड़े ही संजीदगी मिजाज से सुनकर उसको हल करती है। और ये मुहर्रम का जुलूस चौथी से निकलना शुरू हो जाएगा। चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 8वीं को दुलदुल और लठिया सालार का शहर में बहुत बड़े जुलूस होते हैं। उसमें बहुत ही भीड़ का मजमा होता है। मियाँ साहब का जुलूस 5वीं, 9वीं और 10वीं को इमामबाड़ा स्टेट से निकलता है। उसमें लाखों की संख्या उस जुलूस में भी होती है। क्योंकि मियाँ साहब का एक रिवायती शाही अंदाज में जुलूस निकलता है, पूरे शहर की आवाम और प्रशासन उसको बड़े ही अच्छे अंदाज से देखने भी आती है। मैं आपको बता दूं
कि हमारा शहर मुख्यमंत्री का शहर है। यहाँ एक छोटी सी भी हल्की सी चिंगारी अगर जो लगेगी तो पूरे दुनिया में आग की तरह फैलती है। लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी मुहर्रम के मौके पर कहीं छोटा से छोटा विवाद नहीं हुआ है। मुतवल्ली अपना शालीनता का परिचय देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश से अपना जुलूस निकालते हैं। मैं एक चीज़ आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इमाम मुतवल्ली एक्शन कमेटी आने वाले साल में पूरे हिंदुस्तान में जो है इस समय 5 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम की है और उत्तर प्रदेश में 22 जिलाध्यक्ष बनाने का काम की है। उन सब मुतवल्लियों के साथ इस मुहर्रम के बाद बड़े पैमाने पर एक मीटिंग होगी, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि मुतवल्लियों के बच्चों को तालीम के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना है और उनके साथ अगर जो किसी भी तरह का फंडिंग नहीं है तो इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी उस बच्चे के तालीम के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और मैं बता दूं कि मुतवल्लियों की जो मुतवल्ली हमारे गरीब हैं, अगर जो उनके बच्चियों के शादी का कहीं से कोई दिक्कत आती है तो इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी इसको ढिढोरा नहीं पीटती है, ना उसका नाम बताएगी ना उसका परिचय बताएगी और बड़े आसानी से उस मुतवल्ली की बेटी की शादी का इंतजाम करती है और करती रहेगी। और मैं आप लोगों के चैनल का बहुत ही आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी का प्रोग्राम कवरेज किया। इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद और शुक्रिया। मुहर्रम का जो त्यौहार होता है वो गमी का त्यौहार होता है, उसमें ढोल का क्या काम है? मैं आपको बता दूं, ढोल का जहां तक मसला है, जब ढोल को थोड़ा से कुछ इमाम चौकों पर जो है उसको गलत अंदाज में बजाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब के वहाँ भी ढोल बजती है, लेकिन जब ढोल बजती है तो रोवे जो है रोवे खड़े हो जाते हैं, चूँकि उसमें जो है जब इमाम हुसैन यजीद से करबला के मैदान में जब निकले तो वहाँ पे ढोल और नगाड़े उस समय नहीं थे, लेकिन ये डफ बजाते हुए और 22 लाख की फौज का 72 लोगों ने मुकाबला किया। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है और हमारे हुसैन का नाम लेने वाला पूरे दुनिया में, चाहे वो जिस भी धर्म के लोग हों, वो अपने अंदाज से
हमारे इमाम हुसैन का जुलूस निकालते हैं और सारे धर्म के लोग इमाम हुसैन को जो है आदर्श मानकर, चूँकि पूरी दुनिया में उससे बड़ी शहादत न आज तक हुआ है न क़यामत तक होने वाली है, चूँकि उससे बड़ा मिसाल शहादत का कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं, इस्लाम में जैसे लोग कहते हैं आतंकवाद, इस्लाम ने आतंकवाद को झेला है और पूरा का घर उसमें लूट गया। तो हमसे बड़ा आतंकवाद से मुकाबला करने वाला कौन होगा कि हम करबला के मैदान में भी झेले। और इस समय कहीं कहीं कुछ लोग मतलब कह लीजिए कि अपना वहाँ शालीनता का परिचय नहीं देते हैं। इसके लिए मैं उनके लिए बस यही दुआ करूंगा कि वो अपना जो है, जो चौक पे ढोल बजती है उसका अंदाज अलग होता है और जो जुलूस में ढोल बजती है उसका अंदाज अलग है, उसके लिए आप क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोगों ने कोशिश किया है कि ढोल जो है जो चौक पर बजाई जाती है उसी अंदाज में ढोल बजाया जाए। नाच कर पी कर ढोल बजाना कतई कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए आपकी कमेटी क्या करेगी? कमेटी उसके लिए हर इमाम चौक के मुतवल्लियों से गुजारिश कर रही है कि भाई आप अपने वहाँ जो ढोल ताशे हैं, बहुत सी जगह जैसे मेरे वहाँ ढोल ताशे बंद हो गए, इस्माइलपुर में ढोल ताशे बंद हो गए। तो शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है कि ढोल ताशे का, अब ले लीजिए सिधारीपुर में ढोल ताशे बंद हो गए। तो जब हम शुरू किए हैं तो हमारा देखा लोग जो है ढोल बंद करना शुरू भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो है आपको हो सकता है ढोल ताशे थोड़ा सा समय लगेंगे, हम हो जाएगी, कोशिश कमेटी करेगी। अभी आपने कहा कि 5 प्रदेशों में आपका एग्जिस्टेंस हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और 22 जिलों में उत्तर प्रदेश में आपके जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। आज आपने एक बहुत अहम मीटिंग की है। पिछले 15 साल से आप ये मीटिंग करते चले आ रहे हैं। 15 साल में समय की पाबंदी नहीं हो पाई। दूसरा, मुतवल्ली में 1800 कुछ मुतवल्लियान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज उनकी संख्या नगण्य के बराबर है, 100 भी नहीं पार कर रहे। 300 आदमी है। आप रजिस्टर मेरा उठा के देखिए, उसमें 300 सिग्नेचर है। आप 1800 में नहीं, 1800 में 300 का आना, क्या ये नहीं, मैं बता दूं, शहर में टोटल जो जुलूस निकलता है 365 जुलूस निकलता है जो शहरी क्षेत्र का है। तो ये मीटिंग सिर्फ शहरी क्षेत्र की थी? तो शहरी क्षेत्र का हो गया मीटिंग। और हमारी कमेटी हर थाना क्षेत्र में, जैसे उर्वा बाजार या जितने भी थाना 29 थाना हैं, हर थाना क्षेत्र में ये मीटिंग करेगी और करती है। हर थाना क्षेत्र में मीटिंग करेगी, हर साल होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि 4 मुहर्रम से जुलूस शुरू होते हैं। अभी यहाँ पर शिया फेडरेशन के जो संरक्षक हैं उन्होंने कहा कि 29 जिलहज्जा से शुरू हो जाता है। बकरीद की 29 तारीख से पहला जुलूस निकलता है और वो कंटिन्यू होता है। तो क्या ये सिर्फ सुन्नी जुलूस की आप बात कर रहे हैं या सबकी बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, शिया जुलूस जो है वो भी चौथी से ही निकलता है। ये जो निकलेगा चाँद रात को, मतलब 29 को निकालते हैं, उनका 29 मस्ट है और वो बहुत बड़ा जुलूस नहीं होता है, क्योंकि चौथी सिर्फ बड़े जुलूस के लिए आपकी कमेटी बनी है? नहीं, टोटल सारे जुलूस के लिए बनी है, सारे जुलूस के लिए बनी है। भूला कि बड़ा जुलूस नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ कि सारे जुलूस के लिए होता है, यहाँ तक कि गश्ती जुलूस के लिए भी होता है। इसका नाम आया नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि 4 से जुलूस नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने
ये चांद रात से पूछता तो मैं चांद रात से जवाब देता कि चांद रात से क्या निकलता है। अपने स्टेटमेंट में नहीं। ऑन रिकॉर्ड है, आपने बोला कि 4 तारीख से शुरू नहीं, होता है। हाँ 4 तारीख से बड़े जुलूस निकलते हैं, तो ये जुलूस निकलते मैं हैं। वही बात तो पूछ रहा हूँ कि सिर्फ बड़े नहीं, जुलूस मैं के लिए बता रहा आपकी कमेटी है या सिर्फ छोटे के लिए? 1 तारीख से कट तो रहा